Hello students. In this class we are going to discuss a very important topic of AS physics, right? So unit number 1 का एक बड़ा important chapter है uncertainties, right? So what is uncertainty? According to syllabus, the syllabus says that assess the uncertainty in a derived quantity by simple addition of absolute or percentage uncertainties. Now what is this uncertainty? तो अगर आप देखें कि लेट सपोज अगर आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है एंड मेजरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंस्ट्रूमेंट, सो जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर दैट फिजिकल क्वांटिटी अप टू द राइट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. फॉर एग्जांपल, आप एक पेंडुलम का टाइम मेजर कर रहे हैं. द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 2.00 सेकेंड्स, ठीक है, और इसके आगे भी जीरो कंटिन्यूड है. तो जब भी आप स्टॉप वॉच को पिक करेंगे और आप पेंडुलम का टाइम पीरियड नोट करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप राइट टाइम पे उसको स्टार्ट कर दें और राइट टाइम पे स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दें, बिकॉज देयर इज अ मार्जिन ऑफ एरर एंड दैट एरर इज कॉल्ड ह्यूमन रिएक्शन एरर, राइट? सो समटाइम्स आपकी रीडिंग आ रही होगी लेट्स सपोज 1.93 सेकेंड्स. इस केस में आपने स्टॉप वॉच को पहले ही स्विच ऑफ कर दिया. या लेट सपोज समटाइम आपकी रीडिंग आ रही है 2.05 seconds. So where the limitation lies? Limitation in this particular example lies in the performer, right? आप इसके लिए बेटर टेक्निक को ऑप्ट कर सकते हैं, आप लाइट गेट्स यूज कर सकते हैं. उससे भी क्या होगा, आपकी वैल्यू में अनसर्टेनिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन एलिमिनेट फिर भी नहीं होगी. लेट्स टेक अ कॉमन एग्जांपल. अगर मैं आपसे पूछता हूं कि स्टूडेंट्स आप अपनी हाइट की वैल्यू बताइए, व्हाट इज योर हाइट, तो मोस्टली आप में से जो ज्यादातर स्टूडेंट्स होंगे वो अनश्योर होंगे अबाउट देयर हाइट. वो कहेंगे लेट सपोज माय हाइट इज 5'8", या थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकती है, इट कैन बी 5 समवेयर बिटवीन 5'7" एंड 5'9". सो व्हाट इज द इशू? इशू इज कि आपने अपनी हाइट मेजर कैजुअली की है, और जब कैजुअली हाइट मेजर की है तो उसमें एरर जनरेट हो गया, राइट? फॉर एग्जांपल, आपने अपनी हाइट मेजर की और आपने शूज नहीं उतारे, या लेट सपोज आप प्रॉपर पोस्चर में नहीं खड़े थे, आपके शोल्डर्स डाउन थे, ठीक है, या आपके फीट एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं थे. सो देयर कुड बी मैनी रीजंस जिसकी वजह से आप हाइट को राइटली मेजर नहीं कर सकते. व्हाट कुड बी द अदर फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ योर हाइट? हो सकता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ, लेट सपोज मेजरिंग टेप के साथ आप अपनी हाइट मेजर कर रहे हैं, उस मेजरिंग टेप के अंदर सिस्टमैटिक एरर प्रेजेंट है, ठीक है, उसका स्केल राइटली कैलिब्रेटेड नहीं है, राइट? और इट क्वाइट भी पॉसिबल कि आप अपनी हाइट मेजर करते हुए एक और एरर कर रहे हैं. दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड पैरेलैक्स एरर. सो ये सारी पॉसिबिलिटीज की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी हाइट को करेक्टली मेजर नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई वी फील कि हमें अपनी हाइट की वैल्यू का एग्जैक्ट आइडिया नहीं है. देयर इज अनसर्टेनिटी, राइट? आप कहते हैं कि आई एम अ बिट अनश्योर, आई एम अनसर्टन अबाउट माई हाइट. सो दिस इज व्हाट अनसर्टेनिटी इज. फॉर एग्जाम्पल, यू गो टू अ मार्केट एंड यू बाय अ पैकेट ऑफ लेज, ठीक है, और उस लेस के ऊपर मास मेंशन है 50 ग्राम्स प्लस माइनस 5 grams, right? So what is the content, what is the mass of lace present inside the packet of lace? Yes, that is 50 grams. So what is this plus minus 5 grams? So कंपनी क्लेम कर रही है कि हमने अपनी बेस्ट ऑफ आवर अप्रोक्सीमेशन से इसके अंदर जो कंटेंट, इसके अंदर जो मास ऑफ चिप्स डाला है दैट इज 50 grams, बट दैट कैन वेरी बाय 5 grams या अप टू 5 grams. दैट कैन वेरी अप टू 5 grams. के कम या ज्यादा हो सकता है, कितना कम या कितना ज्यादा हो सकता है, एट मैक्स दैट वैल्यू कैन वेरी बाय 5 grams. ठीक है, इट कैन बी 0.1 grams, it can be 1 grams, 2 grams, 3 grams. So what is this thing? This 5 grams is referred as uncertainty.
ठीक है, अब कंपनी कह रही है कि जब हम फैक्ट्री में अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करते हैं तो हम 50 ग्राम्स को एग्जैक्टली टू द राइट प्रिसीजन मेजर नहीं करते, एक अप्रोक्सीमेशन के थ्रू ये डिसाइड होता है कि कितना कंटेंट, कितना मास ऑफ लेस जो है वो पैकेट के अंदर जाएगा। ठीक है, तो कंपनी को मार्जिन ऑफ एरर लेना है और वो मार्जिन ऑफ एरर इस केस में है 5 ग्राम्स, राइट। सो व्हाट विल बी द मीन वैल्यू? ज्यादातर पैकेट का मास 50 के अराउंड होगा, कुछ का 50 से कम भी होगा, लाइक 49, 48, 47, 46 एंड अप टू 45, और कुछ में मास ऑफ कंटेंट ज्यादा भी होगा, दैट इज 51, 52, 53, 54 एंड अप टू 55 ग्राम्स, राइट। सो इस केस में जो रेंज बन रही है, दैट रेंज इज रेंजिंग फ्रॉम 45 ग्राम्स टू 55 ग्राम्स। ठीक है, हाँ, मोस्टली पैकेट हैव अ मास ऑफ 50 grams. So this 45 grams is the minimum possible value and this 55 grams is maximum possible value of content of Lay's, right? So this uncertainty is represented by delta sign, right? So I can write it as m plus minus delta m is equal to 50 plus minus 5 grams. Once again, this is the value, this is the amount of content, and this is uncertainty. And this specific type of uncertainty जो कि final value के साथ लिखी होती है, that is called absolute uncertainty. This uncertainty is called absolute uncertainty, right? ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है ये वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती है, वैल्यू से इंडिपेंडेंट होती है। और याद रखेंगे कि दिस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज गिवन इन वन सिग्निफिकेंट फिगर। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज गिवन इन वन सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। सो इट्स बेसिकली जो आपकी रेंज फॉर्म हो रही है इस केस में, वो कितने ग्राम्स की रेंज है, देखिए जरा। So the range is maximum value which is 55 grams minus minimum value which is 45 grams. तो जो range form हो रही है वो 10 grams की है। लेकिन uncertainty को कैसे find out करेंगे? Uncertainty is equal to range divided by 2. Range is 10 divided by 2. This is equal to 5 grams or plus minus 5 grams. इसका मतलब ये है कि amount of Lays inside the packet can be up to 5 grams more and up to 5 grams less than this mean value. ठीक है, लेकिन जो आपका ग्राफ होगा, जो आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, दैट विल बी सेंटर्ड अबाउट द मीन वैल्यू। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट इट्स ग्राफ। ठीक है, द क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज mass of content in grams. ठीक है, and the quantity along y-axis is number of packets. ठीक है, डेफिनेटली ये एक पैकेट का या दो पैकेट का डाटा नहीं है, ये हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पैकेट का डाटा है। एंड आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट दिस ग्राफ विल बी सेंटर्ड अबाउट द मीन वैल्यू। व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ मास? The mean value of mass is, as we have just discussed, this mean value is equal to 50 grams, right? And the maximum value is 55 grams and the minimum value is 45 grams, right? So you will get a bell-shaped graph that will be centered about the mean value, right? So this is the maximum value, this is the minimum value, and this 50 grams is the mean value, right? अब मुझे आप बताइए कि लेस का जो कंटेंट है ये 50 ग्राम से कितना ज्यादा है? 5 ग्राम ज्यादा है। और कितना कम है? एट मैक्स 5 ग्राम्स कम है। सो दैट्स व्हाई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज प्लस माइनस 5 ग्राम्स, राइट? अच्छा, अब आप जरा यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि जो ज्यादा नंबर ऑफ पैकेट्स हैं वो किस रीजन में फॉल कर रहे हैं। सो मोस्ट नंबर ऑफ पैकेट्स आर फॉलोइंग इन दिस रीजन विच इज
लेट सपोज यहां से स्टार्ट हो रहा है, 43 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 47 से स्टार्ट हो रहा है और 52 53 तक जा रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन. इस ग्राफ का मैक्सिमम एरिया भी इस रीजन में लाई कर रहा है. सो मोस्ट ऑफ द पैकेट्स आर नियर 50 ग्राम्स और बाकी साइड वाली ब्रैकेट्स जो हैं उसकी रेंज, या आई एम टॉकिंग अबाउट दीज ब्रैकेट्स, इनकी रेंज बहुत कम है, एरिया अंडर द ग्राफ में बहुत कम है. राइट. सो व्हाट इज अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी एक डाउटफुल वैल्यू होती है, एक अमाउंट होती है अप टू विच योर एरर कैन लाई. राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी. सबसे पहले हमने एक जो एग्जांपल लिया उसमें हमने देखा कि m प्लस माइनस डेल्टा m इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 5 ग्राम्स. राइट. सो वी आर राइटिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी. आप लोग लिख रहे हैं शाबाश, टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी. So the first type of uncertainty is called as absolute uncertainty. Right? अच्छा, जो आपके फाइनल आंसर के साथ वैल्यू लिखी होती है, समटाइम्स इट इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द वैल्यू विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर इटसेल्फ, जो कि 50 के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. तो इस केस में absolute uncertainty is delta x or delta m, which is equal to plus minus 5 grams. but जो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको बताया है कि the absolute uncertainty is always given in how many significant figures? It is always given in one significant figure. Right? This uncertainty wala topic, this will come in all the papers, starting from paper 1, paper 2, paper 3, paper 4 और paper 5 में तो एक पूरा क्वेश्चन अनसर्टेनिटीज पे डिपेंड करता है. यू हैव टू लर्न देम वेरी केयरफुली. राइट. सो जो वैल्यू के साथ अनसर्टेनिटी लिखी होती है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. इसी अनसर्टेनिटी का एक और नाम भी है, दिस इज आल्सो रेफर्ड एज एक्चुअल अनसर्टेनिटी, या अगर सिंपली अनसर्टेनिटी में लिखा हो तो इसका मतलब है कि ही इज रेफरिंग टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. राइट. हैव अ लुक एट द नेक्स्ट टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी. The next type of uncertainty is called as fractional uncertainty. So fractional uncertainty is uncertainty, the absolute uncertainty divided by the value itself. So basically you can say कि ये जो uncertainty होती है ये fraction होती है value की, magnitude की. So in this case, the value of delta m is 5 and m is 50. So it can be written as 1 by 10. और अगर आप इसको decimal value में लिखेंगे, its value is 0.1. And the last type of uncertainty is called as percentage uncertainty. So how do you find out percentage uncertainty? So percentage uncertainty is equal to delta m over m multiplied by 100. ठीक है. So basically fractional uncertainty को आप 100 से multiply करेंगे तो वो convert हो जाएगी percentage uncertainty में. Its value is 5 divided by 50 multiplied by 100, which is equal to 0.1 multiplied by 100. In this case, its value is 10%. So basically अगर हम कहते हैं कि अगर percentage uncertainty large है तो इसका मतलब है वैल्यू जो है ये inaccurate है, imprecise है. अगर percentage uncertainty कम है तो इसका मतलब है your value is accurate, it is close to the actual value. Right? So these are the 3 types of uncertainties. अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि आपने percentage uncertainty किस तरह से find out की है. आपने कहा है जनाब percentage uncertainty is equal to fractional uncertainty multiplied by 100. This is one important equation जो आगे जाके आपको हेल्प करेगी. मैं इसमें से फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना रहा हूं. फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी
is equal to percentage uncertainty multiplied by, sorry in this case divided by 100. ठीक है, देखने में तो ये एक सिंपल इक्वेशन लग रही है और है भी सिंपल इक्वेशन, लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ये वाली इक्वेशन बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. सो आई एम कॉलिंग दिस इक्वेशन स्टार इक्वेशन. मतलब जब मैं इस इक्वेशन को रेफर करना होगा आई विल से कि मैं स्टार इक्वेशन लिख रहा हूं, राइट. सो लेट्स राइट डाउन द रूल्स ऑफ अनसर्टेनिटी. रूल्स ऑफ अनसर्टेनिटी. अच्छा बच्चों, लेट्स सपोज आपके पास एक इक्वेशन है. फॉर एग्जांपल योर इक्वेशन इज x इज इक्वल टू a प्लस b. ठीक है, a इज अ फिजिकल क्वांटिटी, b इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी, और a और b दोनों फिजिकल क्वांटिटीज में एरर एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि a और b को यूज करते हुए जो आप न्यू फिजिकल क्वांटिटी x फाइंड आउट कर रहे हैं इसमें भी एरर प्रेजेंट है. सो अगर ये वाली क्वांटिटीज में एरर है, कैन बी एब्सोल्यूट एरर, इट कैन बी फ्रैक्शनल एरर, अगर इसमें एरर है तो x में भी एरर लाई करेगा. तो उस एरर को किस तरह से फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो डिफरेंट इक्वेशंस के लिए डिफरेंट जो है मैथमेटिक्स की रूल्स होते हैं वो उसको हम अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल यू हैव टू फिजिकल क्वांटिटीज. वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज a प्लस माइनस डेल्टा a and the other physical quantity is quantity b plus minus delta b. So you can see कि a में भी error lie कर रहा है और b में भी error present है. ठीक है, जो कि इनके साथ लिखा हुआ है in the form of their absolute uncertainties. ठीक है, अब different mathematical operations के लिए different formulas of uncertainty है. For example, the first mathematical rule is for addition. Now, what is the importance of addition in physics? बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू ऐड टू मैसेज, एडिशन इज इन्वॉल्व. अगर आपने दो टाइम्स फाइंड आउट करने, लेट्स सपोज रिले रेस है, उसमें फर्स्ट रनर रन करता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर वो रेस एंड होती है, तो आपने चारों प्लेयर्स के, चारों रनर्स के टाइम को अल्टीमेटली क्या करना होता है, एंड पे ऐड करना होता है. ठीक है, लेट्स सपोज यू हैव टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ शेप, तो आपने सारी डायमेंशंस को ऐड करना है. इसी तरह यू हैव टू ऐड करंट्स, यू कैन हैव एडिशन ऑफ एनर्जीज, वोल्टेज. सो एडिशन इज वन वेरी इंपॉर्टेंट aspect of physics. Let's suppose you have to find out a physical quantity x which is equal to quantity a plus quantity b. So how you will find out error in quantity x? The error in quantity x is delta x, which is equal to delta a plus delta b. याद रखना, जो भी अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी होती है, अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड. सिलेबस की जब हमने लाइन रीड की थी उसमें भी लिखा हुआ था अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड. सो इन केस ऑफ एडिशन हमने कौन सी अनसर्टेनिटीज ऐड की हैं? व्हाट इज दिस डेल्टा ए एंड डेल्टा बी? सो इन केस ऑफ एडिशन व्हिच अनसर्टेनिटीज आर एडेड? Absolute uncertainties are added, right? Let's write the second example. The second mathematical operation is subtraction. Now, what is the importance of subtraction? Let's suppose you have to find displacement. Distance traveled in one direction minus distance traveled in the other direction. So basically उस केस में subtraction involve होगी. इसके अलावा भी subtraction बहुत ज्यादा involve हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल आपने वॉल्यूम मेजर करने का ओ लेवल्स में मेथड लर्न किया था, डिस्प्लेसमेंट मेथड. ठीक है, आप एक कंटेनर का विद वाटर वॉल्यूम मेजर करते हैं. ठीक है, फिर उसके अंदर आप इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट इमर्ज करते हैं और फिर फाइनल वॉल्यूम मेजर करते हैं. हाउ डू यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. ठीक है, तो उस केस में भी सबट्रैक्शन इन्वॉल्व है. सो सबट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल. Let's suppose you have to find the quantity x which is equal to quantity a minus quantity b. ठीक है, so how you will find out the value of absolute uncertainty in x? In that case, absolute uncertainty in x is delta x, which is once again equal to delta a plus delta b.
ठीक है, याद रहे कि सबट्रैक्शन के केस में भी आप अनसर्टेनिटीज को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और इस केस में, एडिशन के केस में और सबट्रैक्शन के केस में विच अनसर्टेनिटीज आर एडेड, याद रखिएगा ऑलवेज ऑलवेज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, ठीक है। सो एडिशन हो रही है, अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज ऑलवेज एडेड, कभी भी अनसर्टेनिटी माइनस नहीं होती। क्या रीजन है इसकी, अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड ही क्यों होती है? देखिए, अगर आपने एरर की मैक्सिमम लिमिट देखनी है तो उसके लिए अनसर्टेनिटीज को ऐड ही करना पड़ेगा, राइट। सो द नेक्स्ट रूल इज अबाउट मल्टीप्लीकेशन। Now, what is the importance of multiplication in physics? आपने एक फॉर्मूला देखा है, रिजल्टेंट फोर्स F is equal to ma, mass multiplied by acceleration, ठीक है। mass is equal to density multiplied by volume, ठीक है। V equals IR, V voltage is equal to current multiplied by resistance, power equals V multiplied by I. So this is the significance of multiplication. Multiplication is very important factor. So let's assume that you have a physical quantity X which is equal to A multiplied by B. What will be the formula of uncertainty in X? ठीक है, in this case uncertainties are once again added, लेकिन कौन सी uncertainties add हो रही हैं? Fractional uncertainty. So I will write delta X over X is equal to delta A over A plus delta B over B, ठीक है। once again uncertainties are added, and in this case which uncertainties are added? Fractional uncertainties are added. लेकिन अगर आप पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, this equation will become percentage uncertainties, right? So the fourth rule is for division, ठीक है। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डिवीजन? डिवीजन की कोई एक आधी एग्जांपल, अच्छा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. So this is the importance of division. If you are finding a physical quantity x which is equal to a divided by b, अगर आप divided by sign नहीं लिखते तो आप a over b लिखते हैं, इसका मतलब ये division होता है. How you will find out the value of uncertainty in x? याद रखें कि इस केस में once again कौन सी uncertainties add होंगी? Fractional uncertainties will be added. So you will write delta x over x is equal to delta a over a plus delta b over b. ठीक है. अच्छा, अगर पूरी इक्वेशन को आप 100 से मल्टीप्लाई करें, so this will become delta x over x multiplied by 100 is equal to delta a over a multiplied by 100 plus delta b over b multiplied by 100. तो इस केस में आपने अनसर्टेनिटीज को कन्वर्ट कर लिया है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में, राइट. सो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड इन केस ऑफ डिवीजन, which uncertainties are added? Either fractional or percentage uncertainties are added. So one thing is common कि uncertainties are always added. मैं इस चीज पर बहुत ज्यादा emphasis दे रहा हूं कि uncertainties are always added, right? So we are left with one last formula of uncertainty, which is power rule. ठीक है, कि let's suppose एक नंबर है जिसके साथ पावर भी इन्वॉल्व है. How you will find out the value of uncertainty? For example, मैं डायरेक्ट आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब की एग्जांपल दे रहा हूं. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ क्यूब. सो इस केस में पावर इन्वॉल्व है, लेंथ की पावर इज 3, राइट. सो हाउ यू विल राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम? यू विल राइट delta v over v is equal to 3 times delta l over l, right? So what you have done is जो पावर होगी वो स्टार्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगी अनसर्टेनिटी के फॉर्मूला के साथ.
अच्छा, इसको करने का एक और रूल देखें. सो बेसिकली दिस रूल इज अ मल्टीप्लीकेशन रूल. अगर आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ क्यूब, ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मूला में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, राइट. So how you will write down the formula of uncertainty? You will write delta V over V equals delta L over L plus delta L over L plus delta L over L. ठीक है. So basically 3 times delta L over L repeat हो रहा है. You will write delta V over V equals 3 times delta L over L. So basically जो आंसर आपके पास यहां पर आया था वही आंसर आपके पास इस वाले फॉर्मूला के थ्रू भी आया है. सो यू कैन से कि पावर इज अल्टीमेटली मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, एक सेम फिजिकल क्वांटिटी कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रही है? डेल्टा एल ओवर एल, डेल्टा एल ओवर एल, डेल्टा एल ओवर एल, 3 टाइम्स. ठीक है, सो दैट्स वाई आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है. सो जो भी पावर होगी वो स्टार्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल पावर इज 1/2, 1/2 भी पावर आएगी. बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कब आएगी? जब स्क्वायर रूट होगा. सो इन दैट केस 1/2 जो है वो स्टार्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट. सो बेसिकली हमने फॉर्मूलाज लर्न तो कर लिए हैं, इनको मेमोराइज तो कर लिया है. हाउ यू हैव टू अप्लाई दीज फॉर्मूलाज, फॉर दैट you have to stay tuned. You have to look into the next video very carefully. So see you in the next video. Thank you.